आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएनसी ध्यान नेपाल में सभी का बहुत-बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम नवरात्रि में देवी महापुराण पढ़ रहे हैं। तो आज 5वां दिन है, पाठ का तो आज चौथा दिन है। वैसे आज देवी स्कंद माता का नवरात्रा है। तो मैं पुष्पा जी से निवेदन करूंगी कि वो शुरू करें। जय माता दी। जय माता की। अच्छा मैम, मैं चौथे दिन से शुरू करूं या पांचवे का शुरू करूं, बताइए। पाठ तो आपको पूरा करना है, दिन चाह रहे पूरा हैं तो करना क्या है, हुआ। ओके ठीक। जी जी। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु शारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युत शङ्करं प्रभुर्देवी सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सभी को वंदन करते हुए पाठ का प्रारंभ कर रही हूँ। सभी देवी शक्तियों का आह्वान करती हूँ, पहाड़ों में रहने वाले दिव्य संतों का, जो अभी संसार में है, जो संसार में नहीं है, जिनकी ऊर्जा है, आकाश में विचरण करने वाली सभी देवी शक्तियों का मैं आह्वान करती हूँ। वो आए और मार्गदर्शन करके हमारी देवी भागवत महापुराण की सांगता अच्छी तरह से करवा ले, यही इन सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ। आज के पाठ का प्रारंभ कर रही हूँ, इसलिए सभी मार्गदर्शन करें मेरा। मैं प्रणाम करके पाठ चालू करूं। जी जी। अम्बे जी की जय जय, गौरी जी की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय। ओम श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। देवी भागवत महापुराण आरंभ और कर्म की कथा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया तथा ब्रह्मा जी से किसी के हाथ से न मरने का वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि स्त्री को छोड़कर वह सबके हाथ अवश्य रहे हो। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उसे महिष का रूप कैसे मिला था? व्यास जी कहते कि महाराज, धनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करम। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। पंचनंदन के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा और रंभ प्रशस्त दूध वाले वट के वृक्ष के नीचे गया और पंच अग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचीपति इंद्र स्वयं पंचनंद पहुंचे। ग्राहक का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए कर्म के पैर पकड़ लिए। उस प्रयास से दुराचारी कर्म की जीवन लीला समाप्त हो गई।
व्यास जी कहते, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ से वर मांगने को कहा। रंभ ने कहा, मैं त्रिलोकी के विजय प्राप्त करने वाला पुत्र चाहता हूँ। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए से उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ के चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। पशु भावात्म राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उसका दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी में मद चूर थी होने के कारण प्रबल है, हुनी की बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महिष गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। तब उस भैंस को मारने के लिए रंभ स्वयं उसके सामने आ गया। उसे उस भैंस ने उस तीखे सींगों से प्रहार रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। उससे उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिष भय से अत्यंत घबराकर वहां से वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में गई। उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष का वैसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा, उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। रम यज्ञों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता में रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देख कर महिष के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊं। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला और महिषासुर और रक्त बीज ये दोनों की उत्पत्ति हुई। राजन महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अव्यक्त था। महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर वह स्वर्ग में विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया और अपने अपने सैनिकों बल को संभाल कर जो ही वे उपयुक्त देवता आगे बढ़े, तुरंत महिषासुर के द्वारा संचालित मंदोमत दानवी सेना सामने आ गई। फिर तो देवता और दानवों की बड़ी सेना में भयंकर भारी युद्ध हुआ। दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। इंद्र और विडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पर पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत लेकर युद्ध भूमि के बाहर निकल गया। विडाल को मूर्छित देखकर सम्रांगण से चले जाने पर देव सेना ने विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान के चूर होने के कारण ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। देवताओं को भी असीम क्रोध आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। भय से उनका सबका हृदय थर्रा उठा। व्यास जी कहते हैं, विडाल दैत्य के मूर्छित होने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय संबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। वह विचित्र माया के प्रभाव में वहां एक ही साथ सैकड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग चले।
आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र उठाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। महान महाबली महिषासुर, उनका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाशल्क और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध के विचार से निकल पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु के साथ शंकर और के साथ महिषासुर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों में लौट गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देख करके इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकल भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज भी सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। महिषासुर ने डर के एरावत हाथी महिषासुर ने इंद्र के एरावत हाथी तथा कामधेनु, गो और उच्चैश्रवा घोड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध के पश्चात महाभामिनी महिषासुर महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने पर सफल हो गया। राजन निरंतर दुख सहने पर देवता का साहस टूट गया। तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। भगवान शंकर को अपना नेतृत्व सौंप कर यदि हम लोग उस वैकुंठ में चले जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाए। भगवती का प्रागट्य व्यास कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ चले पहुंच गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं की भेंट करी। देवता बोले, महाराज दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। व्यास जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सके। इस अवसर पर यदि कोई संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत बलशाली एवं सुयोग देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु उपयुक्त वचन के समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल कर आई और फिर इंद्र के से एक अलौकिक दुस्सह तेज प्रकट हुआ। उसे ही वरुण कुबेर ऐसे ही वरुण कुबेर यमराज और अग्नि के शरीर से पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता है उन सभी के शरीरों से तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। सब देख रहे थे। इतने में देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। वह भगवती महालक्ष्मी हुई। उसने सत्व, रज और तम तीनों गुणों का वर्तमान थे। उनमें तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित हुई देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र और शस्त्र, आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। जब भगवती कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथों में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी के को मुक्त करने वाले
उनके दर्शन, दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। व्यास जी कहते कि देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्राप्त, देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्राप्त करने वाली महादेवी का मुख कमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी वे कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। मध्य में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी जब गर्जना सुनी तो क्रोध से तमतमा उठा और शंकित होकर उसने उपस्थित देवता से पूछा, यह क्या हो रहा है, और आज्ञा दी इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बिका के पास पहुंचे। भगवती की झांकी पाकर दूत शीघ्र से महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्हें गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोली, दानेश्वर, कोई एक सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं, अद्भुत रस वाली और वह सुंदर नारी भयानक प्रतीत हो रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर सेना लेकर जाओ और सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के वचन सुनकर उनका प्रधानमंत्री तुरंत भगवती जगदम्बिका के पास गया और भगवती के प्रति बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जग विजयी है, महिषासुर उनका नाम है। मन को मुक्त करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। उचित जान पड़े तो उनके पास चलो। व्यास जी कहते, महाराज, भगवती जगदम्बिका श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे कहना, मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाएंगे। इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशलता है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। व्यास जी कहते मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया। प्रणाम करके उनसे यूं कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदरी है। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। व्यास जी कहते कि ताम्र ने महिषासुर की बातें सुन सेना साथ ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। ताम्र ने उस भगवती देवी को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। ताम्र भगवती जगदम्बिका से कहने लगा, देवी, महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की बात सुनकर भगवती उनसे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। अत्यंत क्रोधित होकर दानवेंद्र महिष ने वास्कल और दुर्मुख को देवी जगदम्बा को बलपूर्वक पकड़ लाने की आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं कि महिषासुर, वासल्क और दुर्मुख वहां से चल पड़े। मंदोमंद दानव समरांगण में पहुंचे। वहां भगवती जगदम्बिका विराजमान थी। वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। फिर तो वास्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था।
उससे उन्होंने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। देवी क्रोध से उबल उठी, त्रिशूल से उसकी छाती को प्रहार कर दिया। चोट लगते ही वासल्क जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वासल्क के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों के परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। भगवती जगदम्बिका ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। व्यास जी कहते हैं, जब दुर्मुख युद्ध में काम आ गया तब यह समाचार सुनकर महिषासुर ने दुर्मुख और वासल्क वासल्क बड़े सूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ से वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने महान आश्चर्य की बात है। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री को मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। व्यास जी कहते हैं, बल के अभिमान से मतवाले रहने वाले दानवों ने भगवती पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराख्य का बाण काट डालने पर उसी समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर थे। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत ही सुदृढ़ मुसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और अपनी वह भगवती चंडी की ओर दौड़ पड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष, इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। इनके मर जाने पर सारी सेना, दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। ऋषि, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण, ये सभी के मुख में बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते, देवी ने चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा न रही। वह उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अतिम बलशाली देवताओं को जाने की आज्ञा दी, दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों ने असीलोमा नाम और बिडालाक्ष, ये प्रमुख दानव थे। उन्होंने कवच पहन लिया और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए और विशाल विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जा उपस्थित हुए। पहले बिडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से बिडालाक्ष के बाण काट दिए। साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट भी की। बाण की असहाय व्यथा से कारण बिडालाक्ष युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया। रुधिर की धारा बह रही थी। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। देवी ने उसी क्षण अपने तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे और वे रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असीलोमा और बिडालाक्ष मर मिटे हैं, अब आप हमें बचाइए।
महिषासुर का वध। व्यास जी कहते कि सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर को क्रोध की सीमा न रही। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंस के रूप में हूँ, मेरा मुख कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है, इस रूप को देखकर देवी अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप और चतुरता परम आवश्यक है। वे मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। अब उसके हाथ में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। अभिमान से चूर होकर सेना साथ लेकर वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। जब देवी ने देखा कि दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। महिषासुर भगवती के पास आ गए और उनसे बोला, देवी यह जगत परिवर्तनशील है, स्त्री अथवा पुरुष जो भी है इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार के सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न, उस सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करने में मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुंचता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बा के यूं कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया। तदनंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने जगदम चमकीले बाण से दुर्धर को आघात पहुंचाया। इससे वह तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार नेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। जगदम्बा ने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की ध्वजा उड़ा दी। यह देख तुरंत अंधक आ पहुंचा। उनके पास लोहे की बनी गदा थी, उससे सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने में राक्षस संग्राम में काम आया इतने राक्षस संग्राम में काम आए, यह देखकर महिषासुर को आश्चर्य की सीमा न रही। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः उसने अपने नोखों से उस महान दानव को फाड़ डालने के लिए तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मत वाले सिंहों को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। वे महिषासुर पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बनकर महिषासुर के मस्तक पर विराजमान हो गया, अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। देवी ने झट से तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सिंह से देवी को मारने लगा। व्यास जी कहते, भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपट पड़ी। उस दुरात्मा की छाती पर बल पूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगते ही महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त रही, परंतु वह फिर उठा और खड़ा हुआ पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तदनंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 अरुण वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव
भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते कि महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवता के मन में अपार हर्ष हुआ और वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। व्यास जी कहते, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों को नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु असंभव थी। वे बड़े दुराचारी और घमंडी थे। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। इस युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामा राक्षस भी संग्राम समरागण में काम आए। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व काल वृत्ति में वे दानव कौन थे? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते कि राजन, प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का त्याग करके वे तप करने लगे। तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। व्यास जी कहते कि दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे, हे देव देव, हे दयानिधे, हे ब्रह्मा, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते कि तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। तो तुम दूसरा कोई वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। तत्पश्चात बोले, कृपा निधे, कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग, पक्षी, किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते कि शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलाषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधारने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा भाई था, तो उसने राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं महाबली बलाभिमानी थे। वे ये अपनी सेना के साथ साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इस प्रकार शूरवीर रक्त बीज भी आ गया। उसके सहस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदे भूमि पर गिरती थी, उतने ही उनके ददाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजेय वीर समझा जाता था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदनंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता लोकपाल इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। शुंभ ने कुबेर को भी जीत कर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हरा कर वह पद भी उनसे अपने अधिकार में कर लिया। व्यास जी कहते कि राजेंद्र, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1,000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पारा नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु गुरु, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बिका प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा
तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैवश जब जब तुम पर आपत्तियां आवे तब तब मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका को की आराधना में तत्पर हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। व्यास जी कहते कि देवताओं शत्रु से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट किया। जब वह भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप से प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत में कौशिकी नाम से पुकारने लगा। संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो गया, कारण वह पार्वती का शरीर काला पड़ गया। अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। अनंतर भगवती जगदम्बिका हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ ले चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बिका नगर के सन्निकट जाकर ठहर गई। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए। उन्होंने दिव्य स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका को देखा। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र, तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उनके पास पहुंचकर चंड और मुंड से कहा, राजन, कामदेव से भी मोहित कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदर स्त्री हिमालय के पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। वह निश्चय है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदर स्त्री का होना इस जगत में नितांत असंभव है। इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी भार्या बना ले। व्यास जी कहते, चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूं कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहाँ भगवती जगदम्बिका विराजमान थी। वह कहने लगा, सूझधने, शुंभ बड़े सूरवीर पुरुष हैं। तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। तुम उनको अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ, परंतु राक्षेंद्र में विवाह में एक अड़चन है। राजन, मैं पूर्व समय की मैं बाला स्वभाव में ही मैंने मैंने एक प्रतीक्षा ली है कि जो मेरे सामने पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बल को जानकर मैं उनको पति बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं कि अपने दूत सुग्रीव के पास देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान सूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? कोई एक स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है। निशुंभ ने कहा, महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर ले। व्यास जी कहते कि छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं कि शुंभ दानवों का राजा था। उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया और सेना को साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उस पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी और उनसे कहा, महाभाग्यवती देवी, शुंभ तुम्हारे विहर से अत्यंत व्याकुल है। देवताओं के अभिमान को चूर करने वाले शुंभ त्रिलोक के शासक है। तुम उनकी पटरानी बनकर उत्तम सुख भोगने
के 100 असुर को हाथ से मत खो। व्यास जी कहते कि जब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ और निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य जो भी अधिक अधिक बलवान है उसे बाणों से मार करके ये सभी स्थान पधार जाएंगी। व्यास जी कहती, महाभाग, भगवती का यह कथन सुनकर धूम्र लोचन की आंखों में क्रोध से लाल हो गई, आंखें क्रोध से लाल हो गई। धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब काली और धूम्रलोचन ने अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विस्तर सर्प हो। उनको आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ा दी। धूम्रलोचन को क्रोध की सीमा न रही। एक लोहा में सुदृढ़ परिध उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया, उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग गए। अनंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपने सेना सहित अभी यात्रा आरंभ कर दो। मद में उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तो मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो। यदि वह अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे तीखे बाणों से मार डालो। व्यास जी कहते कि महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे। शुंभ उनकी उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में आ धमके। बल के अभिमान से चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध से भरकर गरज उठा। तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। क्रोध में रहकर काली पराक्रमी असुरों के साथ पकड़ती असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर दांतों से चबा डालने लगी। अब चंड और मुंड अपने सेना का यो संहार देखकर बाणों से अनवर्त दृष्टि से काली को ढकने का प्रयास करने लगी। तीखे तीरों से काली ने चंड और को चोट पहुंचाई। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। देवी ने अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान शक्तिशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट से वह सह न सका, तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उसने देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। चंड और मुंड दोनों को खरहे की भांति गले में रस्सी डाल दिए और हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बिका के पास आ गई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा देखी मानो सियार को। भगवती ने मधुर वचनों से काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी ही विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदनंतर वे आनंद में भरकर उसका रुधिर पीने लगी। जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। जगत में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगे।
व्यास जी कहते कि मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी निशुंभ के सामने उपस्थित हुए कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। ये धनुजेश्वर सी भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। व्यास जी कहते हैं कि दानेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज बोला, महाराज आप कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मार कर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन सी बड़ी वस्तु है, मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात वह आपकी दासी बनकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं कि कुरु श्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। बराबर है ना मैम? आवाज आ रही है ना? उसके साथ थी। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने जी, आ जी। पहुंचे और ओके आप पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी को चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका के हाथ में त्रिशूल और गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारते हुए विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई थी, उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मार करके धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए। इंद्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था, उन्होंने अपने थूथुनु और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंह अपने तीक्ष्ण नरसिंह नारसिंही अपने तीक्ष्ण धारा नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने लगी। शिवदूती के अट्टहास से दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। रक्त बीज ने सुना दे दानवों ने भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते कि राजन उस दानव के शरीर से रक्त की बूंद जब भूमि पर गिरती थी तब बूंद से तुरंत दानव और उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। वैष्णवी देवी ने दैत्य राजा रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र के छेदन हो जाने पर उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली। उस समय वहां जहां जहां भी रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं वहीं वह रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। डीएस इंद्रिय ने उस भयंकर दैत्य रक्त बीज के ब्रज को मारा। उससे भी वह रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। अब रक्त बीज को भी कुपित होकर अपने पहने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। चंडिका अपने तीखे तीरों से उससे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धारा बह चली। उससे वह दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। अब उस अनगिनत अनगि अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो उठे। व्यास जी कहते कि इस प्रकार देवता जब भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुंह फैलाकर मेरे शास्त्र घात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से गिर निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। विशाल लोचने तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो जब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। व्यास जी कहते कि जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना आरंभ कर दिया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी और उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी
महाबली क्रूर रक्त बीजते वे सभी गिरते हुए और काली उत्सव का रुधिर पीती गई। यो संपूर्ण क्रोश कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास गए। रक्त बीज का मरण सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ का काल का कलेवा मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर उस अंबिका के को लेकर आ जाऊंगा। व्यास जी कहते, इस प्रकार अपने बड़े भाई से कहकर छोटा भाई निशुंभ कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसके साथ विशाल सेना सेना ने भी ले ली। व्यास जी कहते कि निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। दैत्यराज शुंभ भी अपनी सेना को साथ युद्ध भूमि में गया। निशुंभ भी युद्ध स्थल पर पहुंचकर अपना धनुष उठाए भगवती जगदम्बा के ऊपर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उसके सामने खड़े निशुंभ को ढक दिया। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपने बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को उन पर पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी सभी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। उसी अवसर पर शुंभ और सैनिकों सहित साहस आ गया और कालिका पर वार करके जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। निशुंभ तेज धार वाली तलवार लेकर दौड़ा। तलवार से सिंह से अपने मस्तक को चोट पहुंचाई। उसने पेतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी वार करना आरंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहारों को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार के से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ पर मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए राजभवन पर जा ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट आया। शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय के पर्वत पर जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी चल दिया। भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते कि कालिका स्वयं काल स्वरूपिणी थी। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तदनंतर शुंभ ने गदा उठा हाथ में लेकर उसे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बार बार गदा का प्रहार करने लगी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाई भुजा काट दी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए हुए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से उसके पैर भी काट डाले। फिर भी कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। इस पावन पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। जन्मेजय ने पूछा, मुने, अब बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई और किसे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सूत जी कहते कि राजन, जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया
की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगा। मैम 5 बजने को आए। ये अध्याय चालू पूरा रखो। हो गया क्या? नहीं, अभी 4 या 5 पेज बाकी है बस मैम। बोलो तो मैं आगे चालू रखूं। 4 या अच्छा 5 कर पेज ही लीजिए। है बस। हाँ तो बस पूरा कर दीजिए इसको। ओके, ठीक है। राजन जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते कि प्राचीन समय की बात है। सूरत नाम के एक राजा थे। राजा सूरत का कुछ पर्वतवासी मच्छर से सामना हो गया। देववश राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। उत्साहहीन होकर अपने नगर की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है। अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यूं भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सूरत अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले नगर से निकल पड़े। यहाँ से 3 योजन दूरी पर सुमेघा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम था। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने पर निश्चय आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। वह फल फूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उस आश्रम में रहने लगा। कुछ समय पश्चात एक वैश्य वहां आ पहुंचा। उनके मन में भी महान क्लेश था। तब राजा सूरत उनसे पूछने लगा, तुम कौन हो? वन में कहाँ से अकेले आए हो? व्यास जी कहते कि तब महाराज सूरत की बात सुनकर आग आगंतुक वैश्य अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहने लगा। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था थी। मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया। अब आप अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है। साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। अतः राजच्युत होकर मैं यहाँ राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन भी किसी प्रकार से स्थिर नहीं हो रहा। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप है। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औषधि पूछते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक के कारण पूछने के लिए सुमेघा मुनि के पास पहुंच गए। व्यास जी कहते कि राजा, सूरत के पूछने पर मुनिवर सुमेघा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान को उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध्य और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया भगवती महामाया अनादि है। वह सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है। उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु और शंकर को शक्तियां मिली है। उन्हें सावित्री लक्ष्मी गिरिजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी यह भगवती प्रसन्नता पूर्वक ध्यान में पूजन किया करते हैं। सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बिका ही है। सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महत्तम मैं तुम्हें सुना दिया। उनका चरित्र अनंत है। राजा सूरत ने कहा, भगवान भगवती जगदम्बा की आराधना की विधि मुझे बताने की कृपा करे। सोमेगा जी कहते कि राजन, मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करे,
धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले और अपने शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्री पास रख ले। तांबे का एक पवित्र पात्र भी चाहिए, उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध के षडकोण का यंत्र लिखे। इसके बाद अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नरवाण मंत्र के 8 बीज के अक्षर 8 कोणों में लिखे जाए। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के प्रभाव में भगवती की धातुमय प्रतिमा बनाने के विधान है। वेदोक्त विधि से विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात नरवाण मंत्र का जप करें। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना चाहिए, पाठ होना आवश्यक है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि अश्विनी और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा व्रत करें। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति से तत्पर होकर नवरात्रा व्रत करता, उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रहता। अश्विनी शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्रा को जो भक्ति भाव से के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दे तथा भगवती की स्थापना की जाए। वह एक घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय व्यय करें, कृपण न करें। अष्टमी तथा नवमी किसी भी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। नवरात्रा का व्रत का पारायण करे। 10वें दिन करना, नवरात्रा व्रत का पारायण 10वें दिन करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करें। राजा, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम्हें सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री है। व्यास जी कहते कि समाधि वेश और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेगा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया और वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर, भगवान, आपके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी में हमें पवित्र कर दिया है। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दुख दूर हो गया। आपके श्रीमुख से देवी का नवाण अक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदनंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वेश की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नरवाण मंत्र का उपदेश उन्हें दिया। तदनंतर एक श्रेष्ठ नदी के तट पर गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया और चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए एक वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यूं सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वेश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। स्वप्न में देवी ने दर्शन पाकर राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीत की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष यूं समाप्त हो गया। कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, तुम्हारे मन में जो भी पाने की इच्छा वो वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुई हूँ। व्यास जी कहते कि देवी की बात सुनकर राजा सूरत सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर के भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। व्यास जी कहते, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने देवी
से कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। स्वप्न की भांति इनकी नश्वरता स्पष्ट है। माता, मुझे आप बंधन से मुक्त करने वाले विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। वह इस उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वेश को इस प्रकार वर देकर देवी वही अंतर ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर राजा सूरत ने सुमेधा जी को प्रणाम किया। राजा ने मुनिवर से आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चल पड़े। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने किए कर दिया। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया। चौथा विश्राम। चौथे दिन के पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। सुख, कल्याण, आनंद, शांति, पुष्टि प्रदान करने वाली रुद्र पत्नी देवी भगवती दुर्गा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जगदम्बे, हे आदि शक्ति, हे महामाया, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करता है, विष्णु उसका रक्षण पोषण करता है, तथा शंकर विनाश करता है। हे जननी, हे शक्ति स्वरूपा, आपके बिना ये तीनों अथवा अन्य सभी देवता कुछ भी करने में असमर्थ हैं। आप ही शक्ति से भी अपना ईश्वरत्व स्थापित करते हैं। इस रूप में आप ही सृष्टि की कर्ता धर्ता हरता है। आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरी माँ, आपको कोटि कोटि नमन है। हे माँ, आपकी ही शक्ति से कूर्म तथा शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। आपकी कृपा न हो तो धरती धरती और न ही गगन गगन है। हे माँ, इस सारे भार को सचमुच ही आप ही संभाले हुए हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप ही चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करने वाली हैं। आपके अंश से प्राणियों का जीवन है। हे माँ, आपकी उदारता वर्णातीत है। जिस उदारता से आप अपने भक्तों का पालन करती है, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, हे आदि शक्ति, हे महामाया, सुख देने वाली विद्या और क्लेश देने वाली अविद्या दोनों आपका ही स्वरूप है। आप ही लोगों के क्लेश का हरण करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। वे लोग सचमुच ही यक्ष अक्ष हैं जो आपका भजन पूजन नहीं करते। हे माँ, आपको मेरा कोटि 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 प्रणाम। हे देवी, सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र तथा अग्नि आदि देवता भी केवल विनम्रता से ही आपके महिमा जान सकते हैं। ज्ञान के दंभ में आप अज्ञेय हैं। आपके दिव्य गुणों से देवता धनुज और मनुज सभी विमोहित हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, हे महामाया, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, योगी लोग मुक्ति प्रदात्री के रूप में और विशुद्ध चित्त मुनि उत्तम ज्ञान के रूप में आपका ध्यान करते हैं। सत्य यह है कि आपके चरणों के ध्यान में मग्न रहने वाले आवागमन के बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पुनः माँ के गर्भ की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। हे मोक्ष प्रदान करने वाली माँ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कालरात्रि स्वरूपा इंद्राणी सिद्धि बुद्धि तथा विशुद्ध बुद्धि स्वरूपिणी वैष्णवी माता दुर्गा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आदि शक्ति महामाया की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, आप हम सबको पाठ सुना रहे हो, तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। और शांति पाठ कर लेते हैं, और भजन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाठ पूरा करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है ना? तो कल से 3:45 बजे हम जुड़ते हैं।
सो दैट कि समय से खत्म हो जाए फिर। तो 15-15 मिनट जल्दी करेंगे तो और 4 दिन बचे हैं जो, तो हमारा पाठ आराम से पूरा हो जाएगा। और संडे को हम भजन का भी रख लेंगे उस दिन। कोशिश करेंगे कि 15-15 मिनट जो 4 दिन करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाठ हो जाए। तो संडे को इतना बचे कि 25-20-25 मिनट का बचे, फिर बाकी टाइम हम पूरी अपना भजन का प्रोग्राम रख लेते हैं। जी बिल्कुल। बताइए, आप लोग अपनी सलाह बताइए, क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। सही है। जी, ठीक है ना समय ये? पे समाप्त हो जाए तो फिर इससे बढ़िया क्या बात है। और क्या? जी, समय से समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो इसको 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दो। एक आइडिया ये ले शांति लिए। पाठ कर दो। एक सेकंड में। अच्छा, शांति पाठ कर देती हूँ पहले। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। नमस्तुते अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां तम गमय। ओम द्यो अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल के हम जुड़ रहे हैं, लेकिन सब अपने ही आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए है जो हम ज्ञान ले रहे हैं। तो हम एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, सबकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए। बहुत सुंदर पाठ पढ़ा पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो कल फिर हम 3:45 बजे जुड़ जाएंगे सब, है ना? तो ठीक है, ठीक। पहले तो मुझे जब आपसे बात हुई उषा दीदी, तो मुझे मैं यही तो लग रहा था 3:30 पे भी आने को तैयार हूँ। पाठ संपन्न होना चाहिए बस। नहीं, पाठ संपन्न होना चाहिए, वो तो है ही। एक अंदाज ले ले कि एक दिन में जो हमको जितना कवर अप करना रह रहा है उसमें मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो उससे पुष्पा जी ने बताया कि सात- उनके 60 पुराण में 400 पेज हैं। 400 पेज है, कोई 60 पान पन्ने हैं, किसी जगह 50 पन्ना है। एक जैसा हाँ, नहीं है, किसी जगह 50 जैसे है, आज किसी एक जगह अध्याय 60 है। पूरा हो गया, है ना? आज एक अध्याय पूरा हो गया। तो अब कितने पेज हो गए आज, जरा चेक करिए आप टोटल। आज 70 पेज हो गए माँ, नहीं नहीं, टोटल टोटल ना। ओके, नहीं, ये पहले दिन बात से सही है ना कि 400 रहे हैं, उसमें आज 70 करे हैं इन्होंने, आज तो 330 बचे। और नहीं, हमें आज 70 नहीं करे हैं। नहीं, एक मिनट कितने बजे देखती हूँ माँ। हो गए। मैं वैसे नहीं देख सकती, मेरे को नहीं आता वैसे देखने को। पीछे देखो, 407 पेज है और 186 है। 186 खत्म हुए हैं। तो 186 हाँ 180, 90, 100, 220, 227 के करीब पेज होते हैं। हाँ, तो ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने आज 70 आज पेज पढ़ 7 लिए, पढ़े। हाँ, ठीक है 70 संतोष 7 जी, चौक 28, 280 हो जाएंगे। 4 दिन हो है ना जाएंगे हम पे? आराम से। हो जाए। 4 दिन है हम पे। हम पे 4 दिन है, हाँ, तो 7 वेडनेसडे चौक 28 थर्सडे फ्राइडे बढ़िया से हो सैटरडे जाएगा, संडे। बढ़िया से। इसलिए हाँ, तो कल मैंने यही जब कैलकुलेशन की ना इनसे बात करके, तो मुझे फिर समझ आया कि यदि हम 15 मिनट पहले कर देंगे तो हमारा आराम से भजन भी हो जाएगा संडे को, बिल्कुल। पर और ये है पाठ ना, भी पूरा। इनकी लेकिन पुस्तक मैम, से हो जाएगा, मेरी लेकिन पुस्तक आपकी मैम तो से नहीं हो। डबल है। ये तो हमसे बात हो ही गई थी ना आपकी कि आपका तो 850 पेज का है हमारे पूरा। में कुछ अक्षर का ज्यादा ही विस्तार से वर्णन, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, जो जो इनके चल रहा है वाले वो। से आराम से हो जाएगा 4 दिन। जी जी। तो संतोष चलिए, मैम, जी संतोष मैम, बताइए। लेकिन ये 9 दिन का पारायण का है और 8 तो रविवार को 8 है, मतलब क्या 9 दिन हो जाएंगे रविवार को? नौ नहीं, वो 9 में पुराण ही है वो। 2 दिन तो एक हो तिथि गए कम ना। हो गई पुष्पा ना। जी,
8 दिन का परायण नहीं होता। जब नवरात्रा कम हो गया तो वो तो परमात्मा की तरफ से हुआ है, हमारा थोड़ी तरफ से हुआ है। हाँ, नहीं हमें तो 2 9 दिन दिन में 9 नराते 9 पूरे दिन का होंगे ही। और पाठ पूरा होना चाहिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जब शनिवार, बढ़ रविवार। जाता है तो भी वो नवरात्र ही कहलाता है, और जब कम घट होता है गया तब भी तो भी नवरात्रा ही नवरात्र। कहलाता है, वो नवरात्र उससे नहीं कहलाता फर्क पड़ता। अच्छा, ओके। जब नौमी हो गई तो आप अगले दिन क्या करोगे? हाँ, और क्या। राम अच्छा है, नवमी। ये समय पे संकल्प पूरा हो जाएगा, इसलिए समय जो पे करना है संकल्प वो पूरा करो। हो जाएगा। जी जी जी। तो बहुत चलिए बहुत ठीक है। धन्यवाद, आप सभी का साथ देने के लिए भी शुक्रिया है। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू ऑल। तो कल सब हम मिलेंगे 3:45 बजे, ठीक है ना जी। ठीक है, ओके।